बगैर दावत किसी के घर जाना आजकल आमतौर पर देखा जा रहा है, बल्कि रिवाज सा बन गया है कि लोग शादी ब्याह या वलीमे की दावत में बिन बुलाए चले जाते हैं, खुद भी जाते हैं और अपने 2-4 बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं न। अगर खुद न भी गए तो 2-4 बच्चों को शादी वालों के घर मुफ्त खाने के लिए भेज देते हैं, ताकि 1-2 टाइम का खाना ही बच जाए। और कभी ऐसा भी होता है कि शादी वाला घर के एक फर्द की दावत करता है तो उसके यहाँ एक के बजाय पूरा घर पहुंच जाता है। ये कितनी शर्म व गैरत की बात है। न ही अपनी इज्जत का ख्याल और न ही अल्लाह व रसूल का डर। मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ खाओ, बगैर बुलाए किसी के घर दावत में हरगिज ना जाओ। बिला दावत किसी के घर खाने के लिए जाना सख्त नाजायज है। हदीस शरीफ में है कि जो बगैर बुलाए दावत में गया वह चोर बनकर गया और लुटेरा होकर निकला। अबू दाऊद पेज 525। इस हदीस से मुसलमान भाइयों को इबरत पकड़नी चाहिए जो बिन बुलाए दावत में चले जाते हैं या अपने बच्चों को भेज देते हैं। हाँ, अगर कोई वलीमे की दावत करे तो दावत कबूल करना सुन्नत है, बल्कि बस उल्मा के नज़दीक वाजिब है। इस सिलसिले में दोनों ही कौल हैं। बजाहिर यही मालूम होता है कि इजाबत सुन्नत मुअक्कदा है। वलीमे के सिवा दूसरी दावतों में भी जाना अफजल है। बहारे शरीयत हिस्सा 16 पेज 30। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको दावत दी गई और उसने कबूल न की तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 पेज 463। मुसलमान से बातचीत छोड़ देना और ताल्लुकात खत्म कर लेना। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को वलीमा के खाने के लिए बुलाया जाए तो जरूर जाए। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 पेज 462। इन हदीसों से मालूम हुआ कि दावत कबूल करना और दावत में जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लिहाजा दावत मिलने पर दावत में जाना चाहिए। इसमें अपने मोमिन भाई की दिलजोई है और आपस में मेल मिलाप और मोहब्बत का जरिया है। मसला दावत वलीमा कबूल करना उसी वक्त सुन्नत है जबकि दावत में कोई मुनकिरात शरीयह, ढोल तमाशे, गाने बजाने, लहव व लब वगैरह न पाया जाता हो। बाकी आम दावतों का कबूल करना अफजल है जबकि न कोई माने हो और न उससे ज्यादा अहम काम हो। फतावा रज़बिया जिल्द 9 पेज 385। मसला जिस शादी की बारात में बाजे, खेल, तमाशे वगैरह हों तो आलिम दीन को बारात के साथ जाना मुतल मना है, हरगिज शिरकत न करे। बाकी आम आदमी की वह बाजे वगैरह की तरफ बिल्कुल तवज्जो न करे, बल्कि महज सुले रहमी या दोस्ती की रियायत के सबब बारात में शरीक होकर जाए तो जा सकता है। फतावा रज़बिया जिल्द 9 पेज 434। मसला दावत में बारात के घर जाना। अगर बाजे वगैरह दूसरे मकान में हों तो हर्ज नहीं। आलिम मुकद्दा के लिए 3 सूरतें हैं। अगर आलिम जानता है कि मेरे जाने से मुनकरात बंद हो जाएंगे और मेरे सामने न करेंगे तो जाना ज़रूरी है, और अगर जानता है कि मेरी खातिर उन लोगों को इतनी अजीज है कि मैं शिरकत से इनकार करूंगा तो वे मजबूरन ममनुआत से बाज रहेंगे और मेरा शरीक न होना गवारा न करेंगे, तो इस पर वाजिब है कि बेहतर के मुनकरात शिरकत से इनकार कर दे। अगर वे लोग इसके इनकार पर मुनकरात से बाज हैं तो दावत में जाना ज़रूरी है, और अगर इनके इनकार पर बाज न रहेंगे तो हरगिज न जाए। और अगर ढोल बाजे वगैरह उसी बारात के मकान में हों तो हरगिज न जाएं, और अगर जाने के बाद शुरू हो तो फौरन उठ जाएं। फतावा रज़विया जिल्द 9 पेज 435। हादियुनास पेज 43। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा
ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔